पद्य संख्या 99। इतीदं भावयेन्नित्य मवाचां गोचरं पदं स्वत एव तदाप्नोति यतो नावर्तते पुनः। इति इदं भावयेत् नित्यम् अवाचां गोचरं पदम। एक आवाज बहुत आ रही है। हाँ, इति इस प्रकार से, इदम भावयेत, इदम यानी इसको, भावयेत भाना चाहिए, किसको, नित्यम हमेशा, अवाचाम गोचरम जो वचनों के गोचर नहीं है। वाचाम गोचर माने वाणी के गोचर, और अवाचाम गोचर जो वाणी के गोचर नहीं है, उनको पदम यानी उस पद को ध्यान करना चाहिए। स्वत एव तदाप्नोति यथा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि स्व आत्मा और पर आत्मा के ध्यान का फल क्या है। नहीं, ये तो आगे वाला है, तो इसमें पीछे रह गया 99। हाँ ठीक है। इति इस प्रकार, जो हमने अभी तक समझा है, ऊपर कहा गया है उस तरीके से, इदम अवाचाम गोचरम पदम, यह जो वाणी के गोचर नहीं है ऐसे आत्मपद को नित्यम यानी हमेशा, भावयेत भाना चाहिए, उसकी भावना करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, स्वतः एव अर्थात स्वयं ही, अपने आप ही, तत् आपनोति उस पद को प्राप्त कर लेता है, उस परमात्मा पने को प्राप्त कर लेता है, यतः जहां से, पुनः फिर से, न आवर्तते अर्थात वापस नहीं लौटता है। एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां से लौटना नहीं पड़ता, अर्थात यह जीव परमात्मा बन जाता है। तो दो तरीके बता दिए आपको, है ना, आरंभिक अवस्था में या साधना अवस्था में जो है, हम लोगों को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, भावना भानी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। और जब साधक अवस्था आ जाती है, मुनि अवस्था हो जाती है, और परमात्मा और आत्मा के भेद का जो ज्ञान है वो नष्ट होकर के अभेद बुद्धि स्थापित हो जाती है, तब हमें स्वयं आत्मा के पद का ही, क्योंकि वह वचनों के गोचर नहीं है, ऐसे उस परम पद को भावना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जिससे वह स्वयं उस परमात्मा पने को प्राप्त कर लेता है, जहां से वापस लौटना नहीं पड़ता, अर्थात यह जीव मुक्त बन जाता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, देखो विशुद्ध पद को निज में सहियों, ध्याओ उसे वचन गोचर भी नहीं जो, पाओ अतः परम पावन मोक्ष धाम, आना नहीं इधर लौट वहीं विराम। ठीक है ना, यहाँ नहीं आना, फिर तो वहीं पर परमानेंट विश्राम हो जाता है। कह रहे हैं, पहले कहे प्रकार वचनों से जिसे जानना अशक्य है ना, हम लोगों ने जितना अभी तक वखान किया, उन वचनों से उसको नहीं जाना जा सकता, वो तो केवल अनुभव का विषय है। ऐसे भेद अभेद रत्नत्रय से परिणत परम समाधि तंत्र वाले इस पद की सदा भावना करें। है ना, समाधि तंत्र जिसका नाम है एक तरह से परम समाधि तंत्र, है ना, समाधि का जो सिस्टम है, अथवा आत्मा का पद वचनों के अगोचर है, इसलिए अंतरंग और बहिरंग जल्प को रोकने की भावना अर्थात प्रयत्न निरंतर करना चाहिए। फिर तीन गुप्तियों से रक्षित निश्चय रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित होकर अपने आप उस आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, जिस सिद्ध पद से दोबारा संसार में अवतरण नहीं होता है। तो यहाँ पर पूज्य मनीषी ने वो जो वचनों के अगोचर है उसको दो शब्दों से निरूपित किया है, या तो वो आत्मा है जिसका ध्यान करना है, या कि वह परम समाधि तंत्र है ना। इस ग्रंथ का जो नाम है वह भी वचनों के अगोचर है। समाधि माने ध्यान का जो सिस्टम है, तंत्र का मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसा तरीका, ऐसी विधि जिसको हम वचनों से नहीं कह सकते हैं, हम तो केवल उसका सामान्य स्वरूप बताए हैं, बाकी तो अनुभव ही आप उसे कर पाएंगे। ये मुनिराजों के लिए यहाँ पर महाराज ने कहा है, और इस तरह से ये
पद्य संख्या 99 तक का हमारा हो गया। अब 100वां जो पद्य है उसका व्याख्यान बड़ा विशाल व्याख्यान है, लगभग 3-4 पृष्ठों में है, इसलिए कम समय वो नहीं हो पाएगा, तो उसको हम कल करेंगे। 100, 1 और फिर 5 है ना, 6 और पद्य रह गए हैं, तो 2 कक्षाओं या 3 कक्षाओं में हमारा ये ग्रंथ संपन्न होगा। इसी भावना से